समर्पण न्यूज में हम कई बार ऐसे ऐसे समाज सेवियों से आपको अवगत कराते हैं जो समाज में एक अच्छे कार्य करते हैं। हाल ही में लगभग 10 दिनों पहले हम जो है बहुजन युवा एकता मंच गुड्डर राज पासी को जो है चैनल पर बुलाए थे और युवा समाज सेवी थे सोनू पासी, उनको भी बुलाए थे। आज उसी कड़ी में जो है अखिल भारतीय दर्जी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि राम बाबू नामदेव के नाम से जाने जाते हैं, जिनका पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इनका संगठन चल रहा है। तो सबसे पहले सर नमस्कार। मैं राम बाबू नामदेव जी। अखिल भारतीय दर्जी महासभा पूरे भारत के 29 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। ये भारत का पहला संगठन है दर्जी समाज का, जो सरकार, समाज और संविधान के दायरे में इस तरह का संगठन विकसित किया गया है। यह संगठन 2019 में पंजीकृत होकर पूरे भारत देश के प्रत्येक राज्यों में और जनपद तक इसकी शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि हर समाज के जो है तरह तरह के संगठन बन रहे हैं, तो ऐसे में आप एक अपनी ग्राम सभा के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो ऐसे में आपने ये सोचा कि जो है दर्जी महासभा, आपने जो संगठन का निर्माण किया अपने समाज के प्रति, तो हर समाज का एक अलग संगठन होता है, उसी तरह आपने भी अपने समाज का जो है संगठन बनाया। आपको क्या जरूरत पड़ी, जो है कि क्या आवश्यकता पड़ी इस संगठन को बनाने की? संगठन हमको इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी कि लोकतंत्र में सभी जातियों या सभी समाज की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए जी। सरकारें अक्सर सबका साथ सबका विकास को नारा देती हैं जी, लेकिन तमाम ऐसी जातियां हैं जो सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाती हैं जी। और जो है देश की आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी दर्जी समाज की जो है भागीदारी जो है आज भी प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में शून्य है जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के माध्यम से दर्जी समाज में नीति, नियत और नेतृत्व को तैयार करके समाज को मुख्य धारा में जो है लाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ सुधार हुआ सर? कितना वर्ष हो गए संगठन का निर्माण हुए? 2019 में ये स्थापित जी, लगभग जो है 3 साल हो गए, 3 साल के ऊपर हो गए। तो 3 सालों में इस संगठन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं या आगे की योजना क्या है? कैसे स्थापित करेंगे भारत देश में इस संगठन को? समाज का संगठन का पहला उद्देश्य है सामाजिक एकता। उसके बाद जो है समाज में व्याप्त कुरीतियों के जो है खात्मे के लिए जन जागरण और समाज के लोगों को समय समय पर उनके हक व अधिकार के विषय में जो है जानकारी से लैस कराकर अपने अधिकार के प्रति कर्तव्य करने के लिए बोध कराना। राजनीति स्तर सर प्रबल है, ऐसे में बहुतायत संख्या में संगठन बने हैं। हर एक समाज के जो है, आप ही के समाज के जैसे आपने संगठन बनाया है, हो सकता है कि भारत देश में बहुत ही दर्जी समाज के संगठन चल रहे हैं। ऐसे बहुतायत जो संगठन चल रहे हैं, ऐसे में क्या देखते हैं कि राजनीति पृष्ठभूमि इसकी कहाँ तक रहेगी, या इस आपके संगठन की या दर्जी समाज के अन्य संगठनों की? पहले तो आप अपने संगठन की मांग बता दीजिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से राजनीतिक तौर पर आपके संगठन की मुख्यतः मांगे बताइए सर। सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसको आत्मसात करते हुए इस संगठन ने पहले सामाजिकता की जो है बीजारोपण करने का काम किया पूरे भारत में और जो है जाति आधार पर जो है लोगों को जन जागृति करके जो है तैयार किया। और हमारी मांगे राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार से है, दर्जी समाज का जन्मसिद्ध अधिकार है सिलाई कला बोर्ड व दर्जी कल्याण बोर्ड के लिए, इसके लिए पहल है और भारत के लगभग जो है 40 सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जा चुका है और जो है उसके साथ साथ हमको लोकसभा में भागीदारी हो और शासन प्रशासन की योजनाओं का क्रियान्वयन समाज के बीच पहुंचे, इस पर अमल किया जा रहा है। कुछ असर हुआ सर? जैसे कि आपने कहा ज्ञापन भेजा जा चुका है, तो उन ज्ञापनों का कुछ असर आपको दिखाई दिया? अखिल भारतीय दर्जी महासभा के उदय के बाद भारत में पहली बार
दर्जी समाज के कोटे से भारत सरकार में पहली बार कोई मंत्री बना है, जी। तो वो हमारे संगठन के प्रयासों से गुजरात की दर्शना दरदोश जी कपड़ा मंत्रालय में जो है जी। भारत सरकार में राज्य मंत्री और जो है रेल राज्य मंत्री का दायित्व मिला। यह अखिल भारतीय दर्जी महासभा के जन जागरण का ही प्रयास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आपको बहुत सी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। क्या समस्याएं होती हैं सर? सदस्यों को जोड़ना है, उनको समझाना है, हर एक बातें जो है, तो क्या समस्याएं आपकी होती है? आप मुखिया हैं इस संगठन के। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है समाज के अंदर जी कि हमारे लोग अभी तैयार नहीं थे। जी जी उनको तैयार किया जा रहा है। समाज में कई तरह के लोग जो है तरह तरह के जो है राग को लापने का काम करते रहे। जी। कुछ लोग जो है अपने आप को राजपूत और छत्री के पास बताने का काम करते हैं। तो वर्तमान में भारत के 29 राज्यों में हमारी जो पहचान है, जो हमारी स्थिति है वर्तमान में, वो दर्जी जाति के रूप में है, जो पिछड़ा वर्ग में है। तो हम लोग कभी राज तो किए नहीं है, इसलिए राजपूत नहीं हो सकते, केवल दर्जी पूत ही रह गए। जी जी। तो सर आप एक बहुत बड़े मुखिया हैं संगठन के, तो मन में इच्छा होती है लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की? हमारा तो सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारे जो दर्जी समाज का सबसे बड़ा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार, ये बोर्ड स्थापित हो जाए। दर्जी कल्याण बोर्ड या सिलाई कला बोर्ड, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं? चुनाव लड़ाने की इच्छा है कि हम जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं जी, लोग इस सर चुनाव लड़ाते लड़ाते लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? ये समय बताएगा। और दूसरा विषय ये है कि लोग हमारे जो नर्सरी से तैयार हो रहे पौधे हैं जी, ये तमाम जो है सदनों में जाकर जो है इस संगठन की महक को फैलाएं, हमारी इच्छा। सर आपकी बातें सुनकर हमें एक संगठन याद आता है, बाला साहेब ठाकरे का। उनकी एक शिवसेना नाम की एक जो संगठन था, वो कहते रहे कि हम कभी जो है मुखिया या मुख्यमंत्री या कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। समय परिवर्तित हुआ, पासा पलटा और उनके सुपुत्र जो है बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र मुख्यमंत्री बने। ऐसे में लगता तो होगा कि कभी हम भी जो है बड़ा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप एक जो है मुखिया हैं, मुखिया के तौर पे जो भी सदस्य आपसे जुड़े होंगे उनकी भी इच्छा होगी। कभी ये चर्चा होती है संगठन में? हम विचारधारा को विकसित करने निकले लोग हैं जी। हमारे लोगों की इच्छा है कि हमारी विचारधारा फैले जी, पल्लवित और पुष्पित हो जी। और त्याग और समर्पण के बिना ये संभव नहीं है। संगठन में सर एकजुटता दिखाई देती है कि नहीं? संगठन में पूरी तरह से एकजुटता है। जो हमारे फॉलोअर हैं पूरी तरह से हमारे मार्गदर्शन या दिशा निर्देश पर जो है कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मानते हैं सर कि 2024 का चुनाव नजदीक है, संगठन के एक आप बड़े मुखिया के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुतायत संख्या में आपके सदस्य हैं। ऐसे में कहीं से सर ऑफर आता है किसी चीज का, या चुनाव लड़ने का, या संगठन को पार्टी में तब्दील करने का, तो आपका निर्णय क्या रहेगा सर? तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है संपर्क बनाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का विषय ये है कि जो दर्जी समाज की बात करेगा जी, वही हम पर राज करेगा। जी जी। जो दर्जी समाज को भागीदारी देगा, दर्जी समाज उसके जो है बात को जो है स्वीकार करेगा। सर संगठन जैसे संगठन चल रहा है, तो इसके प्रमुख बिंदु जो है, जो कार्य हैं, जो समाज सेवा में जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सर बता दीजिए। हमने कहा कि हमारी सब प्राथमिकता जो है एकता पहला विषय है जी। फिर उसके बाद हम जो है सामाजिक कुरीतियों पर काम करते हैं, और जो हमारे समाज के भटके और जो है भ्रमित लोग हैं जी, उनको सही दिशा देकर जो है समाज की जो है दर्जी समाज की दिशा में अग्रसरित करना जी, और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और शासकीय और प्रशासकीय स्तर पर उनको उन सब की जानकारी उपलब्ध कराकर उनको जो है उस दिशा में आगे बढ़ाने का। जातियों का एक संगठन, हर जाति का एक संगठन बनने से ऐसा नहीं लगता कि जातियां विखंडित हो रही हैं? मतभेद होता होगा हर जातियों में, ये संगठन है, वो संगठन है, वो संगठन है, तो ऐसे में संगठन से टकराते नहीं है अलग अलग समुदाय के? सभी जातियां अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात करती हैं जी, उसमें टकराहट का कोई विषय नहीं है जी, और कोई किसी के जो है टांग खिंचाई करने का काम करता है जी, तो उसमें जो है टकरावट की स्थिति बनती है। लेकिन अधिकांश संगठन और उसके नेतृत्वकर्ता जो है जी, अपने जातियों के ही जो है संगठन को मार्गदर्शित करते हैं, अपनी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचाकर अपने समाज के हक व अधिकार की बात करते हैं। सर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, एक
बड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। यहीं से निर्वाचित होते हैं जो है प्रधानमंत्री। ऐसे में आपके समाज की अहम भूमिका भी रहती होगी। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी केंद्र सरकार से जो मांगे हैं उनके बारे में सर थोड़ा जानकारी दे दीजिए। और अगर संगठन को किसी राजनीतिक दल पर सपोर्ट करना हुआ तो आपका निर्णय क्या रहेगा? देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं जी उन्होंने नग्न अवस्था को समाप्त करके सब समाज को जो है अग्रसरित करने का काम किया। जी एक प्रकार के जो है हम लोग जन्मजात इंजीनियर हैं, अपनी कलाकृतियों से मनुष्य को जो है सभ्यता की ओर ले जाने का काम जी किया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार देश के 75 प्रदेश में जो है देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद जी किसी सरकार ने ओबीसी कमीशन में पहली बार दर्जी समाज के भाई व बेटे को भेजा है जी सदस्य बनाकर। जी और ये दर्जी समाज या अखिल भारतीय दर्जी महासभा की ही पहल है जी जी कि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार में जो है राज्य मंत्री का दर्जा जो है राधे श्याम नामदेव जी को मिला है। जी तो ये सुखद है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि जो समाज के जो है हक व अधिकार की बात करेगा, भागीदारी की बात करेगा, समाज इसको जो है सहयोग कर सकता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम हर महीने किसी न किसी एक समाज सेवी को, वो चाहे जिस जाति विशेष वर्ग का हो, उस सामाजिक व्यक्ति के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष हो या कोई भी हो, उनसे हम डिबेट लेते हैं, उनके संगठन की मंशा जानते हैं। इस दौरान आज के हमारे मुख्य मेहमान थे जो है राम बाबू नामदेव जी, जो अखिल भारतीय दर्जी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यह जो है प्रार्थना करते हैं कि आपका संगठन तरक्की करे, आपके संगठन की जो मांगे हैं, सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो आपकी मांगों को पूरा करे। पुनः बता दीजिए सर, चुनाव कब लड़ेंगे? चुनाव हमारा जो है संगठन जो है तय करेगा। लोकसभा या राज्यसभा सर? विधानसभा? वो संगठन तय करेगा। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे बीच जो है राम बाबू नामदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। मैं आपके समर्पण न्यूज चैनल को जो है साधुवाद देता हूं। जी सर। हम जैसे माइक्रो ओबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोगों को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जी जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। जो हम जैसे लोगों को जो है आप जो है सामने लाते हैं समाज के बीच में, और समाज के बीच में अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। मैं तो इन्हीं बातों के साथ जो है हम विदा लेते हैं सर से, और अगले महीने एक नए समाज के व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे नई मुलाकात करवाएंगे समर्पण न्यूज के साथ।